नमस्कार दोस्तों, आज कुछ सवाल करते हैं नंबर सिस्टम के। ठीक है, संख्या जो चैप्टर है उसका कुछ सवाल करते हैं। मैंने कुछ स्पेशल सवाल जो कि हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, हर किसी एग्ज़ाम में, एसएससी हो चाहे आर्मी हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में ये सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको कराया था डिविजिबिलिटी के रूल। ठीक है, काय के रूल बताए थे, विभाजकता के नियम बताए थे, उसी के कुछ सवाल है ये। ठीक है, पहला सवाल ऐसा है, देखो 2x 7 8 5, ये जो x है इसमें जो है ये जो संख्या है ये ऐसा है ना, संख्या ये जो संख्या है ये 11 से क्या हो रही है, पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। तो फिर हमको पता लगाना है कि x की जगह में क्या होगा। ठीक है, पहले तो हम नियम देखते हैं। 11 का नियम क्या था दोस्तों? जैसे भी कोई भी संख्या दी है 1 2 3 4, इसमें क्या था, पहली संख्या लेनी है, फिर दूसरी छोड़नी, तीसरी लेनी है, फिर अगर उससे भी आगे तो उसको छोड़ के फिर उसके अगली लेनी है। इसमें जैसे 1 + 3 2 + 4, ये अगर 0 आ जाता है तब जाके क्या हो जाती है, या तो ये 11 से कट जाएगा या फिर 11 के पहाड़े में अगर ये संख्या आएगी तब जाके वो कटेगा। ठीक है, तब जाके वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो जैसे 2 है, 2 के बाद क्या है, x को हम छोड़ देंगे, फिर +7 है, फिर 8 हम छोड़ देंगे, फिर प्लस क्या है 5 है। ठीक है, तो इसको जोड़ के कितना आएगा, 7 + 2 9 होता है, 9 के बाद ये हो जाता है 9 और 5 14, कितना हो जाता है 14। अब उसके बाद जो संख्या रह गई, क्या क्या रह गई, एक हमारा x रह गया, उसके बाद 8 रह गया, कितना रह गया 8, 8 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 14 है। अब हम इसमें क्या जोड़े या क्या घटाए जो कि ये संख्या क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब हम इसमें 14 आना चाहिए हमको। ठीक है, x बराबर, अगर 14 में से हम 8 घटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे x की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिया होगा तुम्हारा 6 7 8 9, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें 7 होगा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया आपको? सबसे पहले ये लेना है, फिर इसको छोड़ना है, फिर अगला लेना है, फिर इसको छोड़ना है, फिर अगला लेना है, उनको जोड़ना है, 14 आ रहा है। फिर दो जो संख्या बच गई, x और ये बच गया है, उसके बाद इसको जोड़ के भी हमको 14 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 8 था, 8 में अगर कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तब जाके 14 बनेगा ना, ताकि 14 - 14 कितना हो जाए, 0 हो जाए। ये रूल था ना, या तो 0 हो या तो 11 से वो कटे। ठीक है, तो फिर ये वाला सवाल ऐसे होगा। और अगला सवाल करते हैं फिर जल्द से। ये था 11 के नियम का सवाल। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है आपका, किधर गया वो सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, वो भी पीछे देखने को मिलेगा बहुत। वो सवाल तुम्हारा है ये, एक और देखो, ये सेम सवाल है। ठीक है, 5k 3 4 5 7, इसमें k का मान निकालना, काय का मान निकालना है, k का मान। ये क्या है, ये संख्या 11 से विभाजित है। क्या है, 11 से विभाजित। ये भी क्या है, सेम सवाल है। ऑप्शन भी दे देता हूँ इसमें अब की बार में। ऑप्शन में है तुम्हारा 1, फिर बी ऑप्शन में तुम्हारा 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। ठीक है, ऑप्शन में ये है, अभी मैंने तुमको इसका सवाल कराया, क्या कराया, 11 का जो नियम होता है वो कहता है पहली संख्या लो, दूसरी छोड़ो, तीसरी संख्या लो, चौथी छोड़ो, फिर क्या ले लो, चौथी छोड़ के पाँचवीं ले लो। क्या क्या हो गई, 5 3 5, 5 3 5। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 5 13, क्या हो गई ये संख्या 13। उसके बाद क्या क्या बच गई थी तुम्हारी, एक ये बच गई थी, एक ये बच गई थी, एक ये बच गई थी। क्या है ये संख्या, k 4, माफ करो गाड़ी जा रही है आगे से, k 4, उसके बाद क्या होगा हमारा 7। अब इसमें क्या है, 4 और 7 कितना होता है दोस्तों, 4 और 7 हमारा होता है 11। कितना हो जाता है, 4 और 7 11। अब हमको इसको 13 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़े कि ये 13 बन जाएगा, इसमें हमको 2 जोड़ना पड़ेगा ना। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, k की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये ऐसे होगा। ठीक है बच्चों,
उसके बाद कुछ और सवाल लेते हैं फटाफट, टाइम की देरी ना करते हुए। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। अगला सवाल तुम्हारा 3, 2, 5 स्टार 6, ये जो है 6 के बाद जो है ये 3 से क्या हो रहा है, 3 से हो रहा है ये विभाजित। क्या हो रहा है, विभाजित। काय से हो रहा है, 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। हमको काय की वैल्यू बतानी है, x की। और ऑप्शन इसमें हम ऑप्शन दिए हैं इन्होंने हमको, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 1। तो अब दोस्तों हमने कल आपको बताए थे 3 के नियम। तो 3 के नियम क्या था, 3 का नियम क्या था, टोटल संख्या ऐड होने के बाद अगर वो 3 से विभाजित हो गई, मतलब डिवाइड हो गई, तो वो संख्या भी क्या होगी, पूरी संख्या वो होगी 3 से पूरी तरह विभाजित। तो संख्या क्या है, 3 + 2 + 5 प्लस स्टार है, उसके बाद प्लस क्या है 6 है। 3 और 2 कितना होता है दोस्तों, 3 और 2 होता है 5, 5 और 5 कितना होता है 10। कितना होता है दोस्तों, 5 और 5 10। अब स्टार को हमको अभी रख देना है, ठीक है ऐसे ही। 10 के बाद क्या हो जाएगा, ये 6 जोड़ेंगे तो 16। 16 में हम क्या संख्या जोड़े, 4 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 1 जोड़े, जो क्या हो जाए पूरी तरीके से 3 से कट जाए। क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 3 के पहाड़े में क्या आ सकता है, 16 के बाद इसमें आ सकता है 18। 18 पूरी तरीके से कट जाता है ना, किससे, 3 छिंग कितना होता है 18। तो इसकी जगह हमने 16 में कितना जोड़े कि 18 बन जाए। 16 के बाद क्या, 17, 18। क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, स्टार की जगह 2। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तब जाके 18 बनेगा। 18 3 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं जल्दी जल्दी बिना किसी देरी के। अगला सवाल हमारा है तुम्हारा, आप देखो ये काफ़ी सरल सवाल है ये वाला, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 69, 12 स्टार, इसमें स्टार के स्थान में, काय में स्थान में रखना है जो कि 25 से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित हो। क्या हो, 25 से विभाजित हो। इसमें होगा तुम्हारा विभाजित, ठीक है। किससे हो पूरी तरीके से विभाजित, 25 से। अब 25 का क्या है, तुमको देखो 5 × 5 क्या होता है 25। तो इसमें हमको कुल मिला के 5 का नियम लगा देना। क्या लगा देना है, 5 का नियम। और इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन है 4, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर क्या दिया है, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन है 7। ठीक है, तो अब इसमें 5 का रूल क्या था, जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो वो क्या होगा, 5 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अब किसमें क्या रखा जाए कि इसमें इकाई का अंक है ना लास्ट में, 4 रखे, 6 रखे या 7 रखे, इसमें हमको 5 रखना पड़ेगा, तब जाके पूरी तरीके से कट जाएगा। क्योंकि 5 का रूल क्या था, इकाई का या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, इस सवाल को ऐसे करना। उसके बाद तुम्हारा अगला सवाल फटाफट से 8 से लेके 10 सवाल करेंगे आज हम। ठीक है बच्चों, 8 से लेके 10 सवाल। उसके बाद का सवाल है हमारा, अच्छा सा सवाल देखते हैं। एक और सवाल 11 का। 11 के ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसमें। 3, 5, 6, 2, 4। 11 से विभाजित हो रहा है। किससे हो रहा है विभाजित, 11 से। ठीक है, ऑप्शन भी दे दूं मैं तो आपको अब की बार। 11 से 2, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7। अगर आपको 11 का आ गया है तो आप इसमें वीडियो पॉज करके आगे अपना फटाफट से सॉल्व करके इसमें आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा। ठीक है, तो पहली संख्या स्टार है, दूसरी संख्या छोड़ देनी है, तीसरी संख्या ऐड करनी है इसमें, ये वाली संख्या छोड़ देनी है, उसके बाद उसकी अगली संख्या लेनी है, फिर वो संख्या छोड़ देनी है। क्या हो गया, ये 7 बन रहा है। अभी तक कितना बन रहा है, 7 प्लस स्टार। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी संख्या छोड़ी हमने, 3 छोड़ी,
उसके बाद 6 छोड़ी, उसके बाद 4 छोड़ी। 3 और 6 कितना होता है दोस्तों? 3 और 6 9 होता है। 9 के बाद जिसमें 4 जुड़ता है तो कितना बन जाता है वो? 13 बन जाता है। अब तुम इसमें देखो कि 7 में कितना जोड़े कि हम 13 बन जाए। क्या होगा? 7 में 2 जोड़ के 13 बनेगा? नहीं बनेगा। 7 में 5 जोड़ के 13 बनेगा? नहीं बनेगा। 7 में तुम्हारा 7 जोड़ के 14 बन जाता है, तो 7 में 6 जोड़ेंगे जब हम 7 + 6 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 13। 13 माइनस 13 कितना होता है? 0। तो ये पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, 11 वाले सवालों को ऐसा करना जो 11 से विभाजित होते हैं। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं जल्दी से। फिर कल मैं आपको पढ़ाऊँगा कुछ सम्स वाले, मतलब फॉर्मूले के वाले सवाल करवाऊँगा आपको। कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, उसके बाद उसके सवाल कराऊंगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, एक उसके बाद ले लेते हैं हम आपका एक सवाल और। इसमें बनता है तुम्हारा एक सवाल कौन सा कराऊं आपको मैं? 9 से वाला भी करा देता हूँ। ठीक है, जो 9 से पूरी तरह विभक्त होता है। ये मैंने कराया नहीं कराया अभी तक? नहीं कराया। ठीक है, 6 7 1 4 8 3। ये किससे हो रहा है? 9 से विभक्त हो रहा है। काय से हो रहा है विभक्त? 9 से विभक्त या 9 से विभाजित। ठीक है, इसका ऑप्शन भी मैं तुमको हाथों हाथ देता हूँ, क्या पता आपका आंसर हो। ए ऑप्शन है इसमें 5, बी ऑप्शन है इसमें 6, सी ऑप्शन है इसमें 7, डी ऑप्शन है इसमें 9। ठीक है, इसके बाद 9 का नियम आपने देखा ही था। 9 का नियम क्या है? वही जो सेम होता है। क्या होता है 9 का नियम? सेम एज इट इज़ 3 के नियम जैसा। 3 का नियम क्या था? सब संख्या को जोड़ो, उसके बाद प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3। सब संख्या को जोड़ने के बाद अगर वो 9 से विभक्त होता है तो वही संख्या की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? उसके बाद वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो सब संख्या को जोड़ के क्या होगा? 6 + 7 13, 13 और 1 14, 14 और उसके बाद कुछ है क्या? 14 और 4 कितना होता है हमारा? 14 4 18 होता है मेरे ख्याल से। और 18 और 3 कितना हो जाता है? 21, 21 और तुम्हारा 8 कितना होता है? 21 और 8 हमारा हो जाता है 29। कितना हो जाता है? 29। अब तुमको ये देखना है कि 29 आता है क्या इसके टेबल में? नहीं आता। तो 29 में हम क्या ऐसा जोड़े कि वो पूरी तरीके से किससे विभक्त हो? पूरी तरीके से किससे विभक्त हो? 9 से विभक्त हो जाए। ठीक है, 29 तुमको पता है। जैसे अगला 29 के आगे काय से कटेगा? 36 कट जाएगा ना मेरे ख्याल से। 36 ही तो होगा ना। 27 फिर 36 आता है ना। तो 29 अगर 36 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा बच्चों? 16 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा? 29 + 7 अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 36, जो कि पूरी तरीके से कट जा रहा है 4 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर हमको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 7। तो इसका सही आंसर क्या है? 7। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे होते हैं आपके डिविजिबिलिटी के रूल वाले। ठीक है, और कुछ सवाल आप अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप भी मेहनत कर सकते हैं, नहीं तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल अगर कोई पहुँच रहा है अगर लास्ट तक वीडियो में तो वो कर सकता है इस सवाल को। ठीक है, ये है 8 के नियम का एक सवाल छोड़ रहा हूँ, मात्र एक सवाल। यदि 9 2 6 5 9 2 6 7 5 फिर है हमारा स्टार 2, क्या है? पूर्ण तरीके से क्या हो रहा है इसमें? पूर्णतया 8 से क्या है? विभक्त है। क्या है? विभक्त है। तो हमको स्टार के या फिर स्टार का मान बताना है। स्टार का मान बताना है। ऑप्शन भी मैं आपके सामने रख देता हूँ बच्चों, इसको आप मैं अगले जो पहले आप सॉल्व करिएगा, फिर मैं इसको अगले उसमें कराऊंगा ये वाले सवाल।
ठीक है। इसका ऑप्शन है कुछ तुम्हारा, ए है तुम्हारा 0, बी है तुम्हारा 1, सी है तुम्हारा 2 और डी है तुम्हारा 3। तो इस सवाल को करना दोस्तों, 8 का नियम मैं तुमको बता देता हूँ। 8 का नियम, इकाई का अंक क्या होगा, नहीं, इकाई दहाई सैकड़े का अंक, इकाई का अंक सैकड़ा जो होगा या तो 0 होगा, माफ़ करो दोस्तों, या तो 0 0 0 होंगे 3 इकाई दहाई सैकड़ा, या फिर सैकड़ा जो है 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको। धन्यवाद।